वर्णमाला। आज हम शुरू करेंगे वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह या क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को अगर हम बांटें तो वर्ण प्लस माला। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की लघुत्तम इकाई को हम वर्ण कहते हैं। माला क्रम या व्यवस्था को माला कहते हैं। कोई भी चीज़ को क्रम या व्यवस्था में लगा दे तो वो माला कहलाता है। वही दोनों को जोड़ देंगे तो वर्ण प्लस माला वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह या क्रम को वर्णमाला कहते हैं। चलिए वर्ण को अगर देखें हम तो दो भाग में इसे भी कर सकते हैं। सभी स्वर वर्ण में आएंगे। हलंत युक्त व्यंजन या अर्ध व्यंजन ये भी वर्ण में आएंगे। सभी स्वर में आ जाएगा अ, आ, ई इत्यादि सभी स्वर। हलंत युक्त व्यंजन में आ जाएगा आधा क, आधा च, आधा य, आधा ट। जिसमें हलंत लग जाए तो आधा हो जाता है। ल में हलंत, न में हलंत, जिसमें हलंत लग जाए वो आधा हो जाता है। अर्ध व्यंजन हो जाता है, हलंत युक्त व्यंजन हो जाता है। चलिए अब देखेंगे स्वर्ण या ध्वनि किसे कहते हैं? स्वर्ण या ध्वनि, स्वर नहीं, स्वर्ण या ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई या उच्चारण की दृष्टि से भाषा की मूल इकाई स्वर्ण या ध्वनि कहलाता है। ये अलिखित रूप में होता है, लिखित नहीं होता है, अलिखित रूप में। अमूर्त होता है, मूर्त नहीं होता है। अदृश्य होता है, दृश्य इस दिखाई नहीं देगा, अदृश्य होता है। जैसे में कोई आवाज़ हरण या सुनते हैं हम तो वह स्वर्ण या ध्वनि में है, वो दिखाई नहीं देता है, सुनाई देता है। केवल मौखिक रूप में प्रयोग होगा। स्वर्ण या ध्वनि केवल मौखिक रूप में प्रयोग होगा, मौखिक रूप में। चलिए अब आएंगे वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई ये क्या कहलाता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। ये दृश्य होता है, मूर्त होता है। ये दृश्य होता है, मूर्त होता है। देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई वर्ण या अक्षरों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई या वर्ण या अक्षरों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। चलिए अब पढ़ेंगे पद किसे कहते हैं। भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त इकाई, व्याकरणिक योग्यता से युक्त होने पर शब्द को हम पद कहते हैं, वो पद कहलाता है। वही शब्द जब व्याकरण में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है। कोई भी शब्द व्याकरण में युक्त हो जाएगा, व्याकरण में प्रयोग हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। चलिए ये पार्ट 1 है। इसी तरह करके छोटा छोटा करके हम पूरा वर्णमाला को डालेंगे। चलिए पढ़िए, इसके आगे हम और दूसरा वीडियो में डालते हैं।